अग्ने नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक श्री मृदुल जी, जो इस कार्यक्रम के मंच का बड़े ही सुंदर प्रकार से संचालन कर रहे हैं। मुझसे पूर्व जिनको आपने सुना धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में, सभ्यता के विषय में, ऐसी मीनाक्षी जी, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मातृशक्ति का नेतृत्व करते हुए, क्योंकि पुरुष वक्ता तो आज धर्म और संस्कृति के जागरण के कार्य में आपको बहुत मिल जाएंगे, परंतु जो मातृशक्ति है, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो इस धर्म जागरण के कार्य में बहुत ना के बराबर हैं। तो मैं आपका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। और आदरणीय बहन जी आरती जी, हाँ, आरती जी का भी विशेष आभार। आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया। हालांकि अब उसमें कितना मैं कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ, वो शोध का विषय है, पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा परिचय दिया। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं, जिनका मेरे पास सबसे पहली बार ये आदेश हुआ कि मुझको बेंगलोर में आकर के एफटीएस के इस प्रकल्प के साथ जुड़ना है, ऐसे भाई विक्रम जी अग्रवाल जी, आपका भी विशेष आभार। इसके साथ साथ आज जिन्होंने हमको प्रातः काल जो इस दक्षिण भारत का जो खाद्य पदार्थ है, उन्होंने जो सुबह हमारी मेहमान नवाजी करी, हमारा अतिथि सत्कार किया, ऐसे सुनील कुमार जी बजाज यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, आप आए समय निकाल के। आदरणीय प्रीतेश जी, विकास जी और गणपत जी, प्रवीण जी, ये सब जो एफटीएस के बड़े मैं कहूँगा कि ऊर्जावान हमारे साथी हैं, उन सबका विशेष आभार। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य कन्वेनर्स हैं, जो संयोजक हैं, बहन आरती जी अग्रवाल, मृदुल जी, दीपिका जी, एकता जी, और बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी नहीं है, दो लोग नहीं है, या दो तीन महिलाएं नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। तो सबका नाम लूंगा तो मेरा जो मूल विषय है वो पीछे छूट जाएगा। इसीलिए आप सभी का विशेष रूप से, माताओं का, बहनों का, पुरुषों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आज आपने एक बहुत बड़ा त्याग किया है। सब लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। त्याग कैसा किया है? त्याग ये किया है कि आज रविवार है, संडे है, किसी को पिकनिक जाना था, किसी को कहीं घूमने जाना था, किसी को मॉल में शॉपिंग करने जाना था, किसी को बाहर लंच पर जाना था, किसी को डिनर की तैयारी करनी थी। लेकिन वो सारे काम जो हम 6 दिन पूरे सप्ताह में सोचते हैं कि आने वाले रविवार को हम ये करेंगे, प्लानिंग करते हैं, वो सारी प्लानिंग छोड़ करके आप यहाँ आए, तो आप लोग बहुत बहुत त्यागी लोग हैं। इसलिए मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। मीनाक्षी जी ने बहुत सारी बातें कही धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में। मैं उन्हीं की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। एफटीएस युवा के इस कार्य के कारण आज हमको आदरणीय सुनील जी बजाज के यहाँ जाने का मौका मिला। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि सनातन वैदिक धर्म की रक्षा केवल तब तक होती थी जब तक सनातन वैदिक धर्मियों के पास 5 शालाएं थी। वो 5 शालाएं जैसे जैसे नेस्तनाबूद होती गई, नष्ट होती गई, भ्रष्ट होती गई, खत्म होती गई, बर्बाद होती गई, वैसे वैसे सनातन धर्म पतन की कगार पर आकर के खड़ा हो गया। उन 5 शालाओं में से आज 3 शालाओं का दर्शन हमने सुशील जी बजाज के यहां पर किया। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह है
कि व्यक्ति थोड़ा सा संपन्न हो जाता है, थोड़ी सी ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है, थोड़ा सा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है, थोड़ी सी संपदा आ जाती है, थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा वैभव आ जाता है, थोड़ी सी कीर्ति आ जाती है, तो आदमी नास्तिक बन जाता है, आदमी वामपंथी बन जाता है, आदमी धर्म पर प्रश्न खड़ा करने लगता है, आदमी गाय को घर से बाहर निकाल करके कुत्ते को घर में ले आता है और गेट पर बोर्ड लगा देता है, कुत्तों से सावधान। घर में कुत्ता एक होता है पर बोर्ड क्या लगाते हैं, कुत्तों से सावधान, जैसे पूरा घर में कुत्ते ही कुत्ते रहते हो। तो जो 5 शालाएं जब तक थी, मैं नौजवान साथियों से विशेष आग्रह करूंगा, आपके लिए ही ये बातें हैं, क्योंकि जो 50 पार कर गए हैं वो तो केवल मार्गदर्शक मंडल में बैठने लायक हैं, जैसे आडवाणी जी बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं। कार्य तो युवाओं को करना है, तो युवा विशेष रूप से ध्यान दें, मेरी बहनें ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बहनों पर है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। ये 5 शालाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहली शाला थी यज्ञशाला, सबसे पहली शाला यज्ञशाला। आज हम सनातन धर्मियों ने यज्ञ करना छोड़ दिया, हमारे जो 5 समय के 5 यज्ञ हैं वो छोड़ दिए, लेकिन इस्लामिक व्यक्ति ने 5 समय की नमाज नहीं छोड़ी। और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि हमने तो ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा एक ही हवन सुना था, ये तो 5 यज्ञ नई फिलॉसफी ले आए। नहीं, सनातन वैदिक धर्म में 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, परमपिता परमात्मा की उपासना करना। दूसरा होता है देव यज्ञ, देवों का ये जो जल है, ये जो पृथ्वी है, ये जो आकाश है, ये जो वायु है, इन सबको जो हम प्रदूषित करते हैं, इन सबको जो हम दूषित करते हैं, इन सभी तत्वों को, इन देवों का जो हम पर ऋण है उसको उतारना, तो देव यज्ञ करना। फिर तीसरा है मातृ-पितृ का यज्ञ। हमने मातृ-पितृ का यज्ञ छोड़ दिया, थोड़ा सा पैसा आ गया, हम थोड़ा पैरों पर खड़े हो गए, थोड़ा सा सफल हो गए, थोड़े से कामयाब हो गए, तो माता पिता का हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम का दरवाजा खोल देते हैं कि जाइए, आपका स्वागत है। तो मातृ-पितृ यज्ञ तीसरा यज्ञ। चौथा यज्ञ कौन सा है? अतिथि यज्ञ, जो आज सुनील जी बजाज ने किया। हम लोग गए तो उन्होंने अतिथि यज्ञ किया, अतिथियों को सत्कार करना, जो हम कहते हैं अतिथि देवो भव। तो 4 यज्ञ हो गए। और 5वां यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। हमारे सामने आसपास जितने भी बेजुबान प्राणी हैं, कौआ है, चिड़िया है, तोता है, पशु पक्षी हैं, गायें हैं, गधा है, घोड़ा है, उनका भी भोजन का प्रबंध करना। इसलिए सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। तो ये 5 यज्ञ हैं। तो यज्ञशाला खत्म हो गई, अब यज्ञ कहीं भी करने देखने को नहीं मिलता। दूसरी शाला है पाकशाला, जहां भोजन बनता है। पाकशाला भी खत्म हो गई, पाकशाला कहीं देखने को नहीं मिलती। किचन हो गए सबके, और किचन के भीतर चिकन, जहां पर चप्पल भी उतार के जाने का प्रावधान था, अंडा बनाने का प्रावधान नहीं था, किसी जीव की हत्या करने का प्रावधान नहीं था, बकरे को काटने का प्रावधान नहीं था, मुर्गे को काटने का प्रावधान नहीं था, किसी भी जानवर को मार करके उसकी टांग को उबाल करके उसकी करी मटन चिकन बना करके खाने का सनातन धर्म में कोई प्रावधान नहीं था। हमने अपने अनुसार इसको गढ़ दिया, बोला कि गौ मांस तो कोई नहीं खा सकता, लेकिन हाँ कोई बकरा खाना चाहे तो कोई बात नहीं, कोई मुर्गा खाना चाहे तो कोई बात नहीं। जैसे ही बकरीद आती है तो आज का सनातन धर्मी, आज का सो कॉल्ड हिंदू हिपोक्रेसी की सीमा को लांग करके कहता है कि अरे बकरीद नहीं मनानी चाहिए, उसमें हजारों टन का पानी ये मुसलमान लोग वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप सच बोलते हैं, नहीं मनानी चाहिए, लेकिन आपके घर में जो बकरा बनता है, आपके घर में जो मुर्गा बनता है, आपके घर में जो मछली को फ्राई किया जाता है, ये कब बंद होगा? इसको भी बंद करना है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है यक्ष रक्ष पिशाचन्नम मध्यम मासम सुरासवम यद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानामश्नता हवि। ये जो मांस, मदिरा, सुरा और आसवादी भोजन है, ये मनुष्यों के नहीं है, ये राक्षसों के भोजन है। हाँ, आप स्वयं को राक्षसों की श्रेणी में मानते हैं तो शौक से खा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कौन सी शाला हो गई? 2। पहली शाला, थोड़ा बोलिए, यज्ञशाला। और दूसरी शाला, और तीसरी शाला गौशाला। गौशाला भी खत्म हो गई।
गाय का दूध तो सबको चाहिए, लेकिन गौ पालन कोई नहीं करना चाहता। मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा आदरणीय बजाज जी का कि अपनी फैक्ट्री के बीच में उन्होंने देसी गायों की गौशाला बनाई। और आप सोच रहे होंगे अरे बजाज जी तो बिजनेसमैन है, पक्के मारवाड़ी हैं, शायद दूध निकाल के बेच देते होंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा 80% गायें दूध नहीं देती। जिनको सामान्य हिंदू जब गाय दूध नहीं देती और या गाय बछड़ा दे देती है तो उस बछड़े को लेकर के कहीं कसाई को बेच देता है, कहीं किसी जंगल में छोड़ देता है। ये हम लोग करते हैं कि नहीं? लेकिन ये हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग हिपोक्रेट्स हैं। सनातन धर्मी हिंदुओं से बड़ा हिपोक्रेट दुनिया में और कोई नहीं है। इसके प्रमाण अभी दूंगा मैं आपको। तो बजाज जी का मैं इसीलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री के बीच में गौशाला का निर्माण किया और गायें वो जो दूध नहीं देती, जिनका कोई संरक्षण करने वाला नहीं है, और गायें ऐसी कि हाथी भी उनके सामने फेल हो जाए। उनका जो खान पीन, उनका जो खाद्य जो व्यवस्था है, उनकी जो डाइट है वो भी बड़ी अच्छी कर रखी है। तो गौशाला। और तीसरी शाला है पाठशाला। पाठशाला के बारे में आदरणीय मीनाक्षी जी ने बता दिया। मैं कॉलेज क्या कह के गया 1835 में। हमको लगता है कि ये सब षड्यंत्र जो है आज ही हो रहे हैं। 1835 में कह गया और हमारी पाठशाला को ध्वस्त कर दिया। कॉन्वेंट स्कूलों को पाठशाला नहीं मानना। पाठशाला तो वही है जो सुनील बजाज जी अपनी फैक्ट्री के भीतर 30 ब्रह्मचारियों को रख करके चला रहे हैं। कैसे सनातन धर्मी की रक्षा होगी? कैसे होगी? एक हमारा दलित भाई, एक जिसके साथ हम बैठ करके पानी नहीं पीना चाहते, एक हमारा भाई जिसके साथ हम छुआछूत करते आए, एक हमारा भाई जिसको हम नीचा कह करके तिरस्कृत करते आए, उसको जब ईसाई व्यक्ति ने आकर के कहा कि तुमको आटा चाहिए, तुमको दाल चाहिए, तुमको शिक्षा चाहिए, तो आओ कॉन्वेंट स्कूल में आओ, मैं तुम्हारा सारा प्रबंध कर दूंगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भाई कल तक आपका हुआ करता था, आपके साथ बैठता था और आप उसको बिठाना नहीं चाहते थे, आपके साथ खाना खाना चाहता था, आप उसको अपने बर्तन में खिलाते नहीं थे, वो आपसे टूट करके आपके शत्रु दल में जाकर के शामिल हो गया और आप हाथ पे हाथ मलते रह गए। तो ये कैसे होगा? ये वैसे होगा कि जो सक्षम सनातन धर्मी है वो असक्षम वर्ग को, जिसके पिता नहीं है, जिसकी माता नहीं है, जिसका कोई मसीहा नहीं है, जिसके सिर पे छत नहीं है, उसको व्यवस्था दे। उसको शिक्षा चाहिए तो शिक्षा दे, उसको अपने साथ बिठाए, और कुछ नहीं कर सकता तो उसका सम्मान तो करे। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जा करके देख कर आइए जो इन्होंने गुरुकुल बनाया है और ब्रह्मचारियों के लिए व्यवस्था की है। पैसे देकर के भी यदि कोई गुरुकुल वैसी व्यवस्था दे दे तो आप मुझे आकर के कह देना। तो तीसरी शाला पाठशाला और अंतिम शाला व्यायामशाला। अग्रतश्चतुर्ः वेदा पृष्ठतः सहस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति हि राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। अरे जिस राम की हम पूजा करते हैं उस राम के हाथ में धनुष बाण है, जिस कृष्ण की हम पूजा करते हैं उस कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिस माता भगवती की हम पूजा करते हैं उसके हाथ में त्रिशूल है, और जिस हनुमान को हम मंगलवार को जाकर के ऑरेंज कलर में रंग आते हैं उसके हाथ में भी गदा है। लेकिन हमारे हाथ में ना तो शास्त्र है ना तो शस्त्र है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में एक आपसे वादा लेना चाहता हूं बजाज जी। 3 शालाएं तो आपने बना दी, पाठशाला बना दी, गौशाला बना दी, और पाठशाला हो गई, गौशाला हो गई, और एक कौन सी? पाकशाला बना दी। जितने भी कर्मचारी लगभग 3000, कितने 1000 कर्मचारियों का भोजन बनाते हैं और उसमें प्याज और लहसुन नहीं डलता, कोई चप्पल पहन के अंदर नहीं घुस सकता। ये होती है पाकशाला। ऐसा नहीं कि मैं तो अपने घर में
जो है सारी अच्छी व्यवस्था रखूंगा। अरे बिहार से कोई आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई किसी अन्य राज्य का वर्कर आया है, वर्कर क्लास से हमको क्या मतलब, लेबर क्लास से हमको क्या मतलब, ये कुछ भी खाएं कुछ भी पिएं, अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करें, हमें इनसे भला क्या लेना देना। नहीं, उनके लिए भी वैसा भोजन जैसा अपने लिए घर में बनाते हैं, तो वो पाकशाला इन्होंने बनाई। और चप्पल कोई नहीं ले जा सकता, पवित्रता के साथ, सात्विकता के साथ, निर्मलता के साथ। तो पाकशाला बना दिया आपने, पाठशाला बना दिया आपने, गौशाला बना दिया आपने। अब मेरा विशेष आपसे आग्रह है कि एक यज्ञशाला और एक व्यायामशाला उस परिसर में और बना दीजिए। सनातन धर्म का इससे बड़ा बेहतरीन मॉडल इस बेंगलोर की धरती में नहीं हो सकता। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मीनाक्षी जी ने कहा, और जो मेरा विषय है राम राज्य का, वो मुझे दिया गया है, बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। बहुत सारे हमारे नौजवान बैठे हैं, उनके मन में आ रहा होगा कि ये तो बहन आई और नफरत फैला करके चली गई, ये तो आई और सनातन धर्म का झंडा गाड़ करके और इस्लाम के झंडे को ध्वस्त करके चली गई, ये तो हेट्रेड फैला रहे हैं, ये तो हेट स्पीच है, ये तो हिंदू और मुसलमान करके जा रहे हैं। तो मैं उस विषय पर आपसे आग्रह करना चाहता हूं जिनके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है। राम राज्य की जब बात होती है तो राम राज्य के समकक्ष ही 3-4 प्रकार के राज्य इस पूरे भूमंडल पर हमको देखने को मिलते हैं। पहला राज्य है किंगडम ऑफ इस्लाम, जिसको लेकर के पूरे संसार में हाय हत्या, मारकाट, चीख चिल्लाहट हो रही है। दूसरा राज्य है किंगडम ऑफ गॉड, जो ईसा मसीह के संप्रदाय के प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है। और तीसरा राज्य है राम राज्य, राम जी की परिकल्पना का राज्य। इन तीनों में विवेचना करने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, हमारे बहुत सारे सनातनी लोग इस नारे को लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई केवल हिंदू गाता है, गीत हमको ऐसा कभी भी मस्जिद से सुनने में नहीं आता है। मदरसे से कभी ये आवाज नहीं आएगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। केवल सनातन धर्मी कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये प्रोपेगेंडा क्या है? आज अब इसको हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे हर सनातनी बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ऑल रिलीजन आर सेम, सारे धर्म समान हैं। लेकिन वास्तविक रूप में आज हमको समझने की आवश्यकता है कि ये धर्म है भी या नहीं है। राम क्या कहते हैं? राम का राज्य कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो वैदिक राज्य है, जो हमारे वेद का राज्य है, वेद कहता है संग छद्वम संवदद्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। हम सब साथ मिलकर के रहें, हम सब एक होकर के रहें, हम सब यूनाइट रहें, हम सब प्रेम से रहें, हम सब बंधुत्व से रहें, हम सब भाईचारे से रहें, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। इसीलिए प्रत्येक सनातन धर्म के मंदिर में, प्रत्येक वैदिक धर्म के संस्थान में सुबह और शाम एक नारा लगाया जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्या कोई सनातन धर्मी अपने मंदिर से नारा लगाता है कि हिंदुओं की जय हो और मुसलमान का नाश हो? क्या कोई सनातनी कहता है कि सनातनियों की जय हो और ईसाइयों का सर्वनाश हो? नहीं, सनातन धर्मी कहता है धर्म की जय हो। जो कर्तव्य है, जो सत्य है, जो विद्या है, जो श्रेष्ठता है, उसकी जय हो। और जो भी अधर्म है, जो भी झूठ है, जो भी अनिष्ट है, जो भी फ्रॉडबाजी है, उस सब का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, केवल इंसानों में नहीं। इंसान और चींटी के बीच भी सद्भावना होनी चाहिए, इंसान और बकरे के बीच भी सद्भावना होनी चाहिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच भी सद्भावना होनी चाहिए, मनुष्य और पक्षी के बीच भी सद्भावना होनी चाहिए। ये है राम राज्य, ये राम राज्य है। इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः पाघ्नन्तो अरावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। ये उद्घोष निकलता है हमारे वेदों में से। क्या इस दुनिया को मुसलमान नहीं बनाना, इस दुनिया को ईसाई नहीं बनाना, इस दुनिया को यहूदी नहीं बनाना, इस दुनिया को बौद्ध नहीं बनाना, इस दुनिया को पारसी नहीं बनाना, इस दुनिया को जिहादी नहीं बनाना, इस दुनिया को हिंदू नहीं बनाना, इस दुनिया को श्रेष्ठ बनाना, आर्य बनाना, मेक दिस वर्ल्ड श्रेष्ठ, ऊंचा बनाना, ऊंचे मानदंडों वाला बनाना, वैसा बनाना जिसकी बात मैकॉले ने कही, I have traveled across the length and breadth of India, but I haven't seen one person who is beggar.
who is thief. Such caliber I have seen in this country. People of such high caliber. ये क्या है? श्रेष्ठता है। कहां से आई? वेद से आई। इसीलिए राम राज्य किसी की भी हत्या का प्रावधान नहीं करता। लेकिन हमारी मां को कोई मारे, हमारे पिता के ऊपर कोई हमला करे, हमारे वेदों को कोई जला दे सड़कों पर, हमारी मनुस्मृति में कोई आग लगा दे, हमारे ग्रंथों को कोई सरेआम फाड़ दे, तो उसको छोड़ना भी नहीं। कोई गुंडा पत्नी मांगे तो क्या दे दोगे? और कोई मां को गाली दे, क्या हंसकर सह लोगे? यह कोई क्षमा नहीं, कायरता पूरी है। और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म की बात मीनाक्षी जी कर रही थी। गांधी ने हमको अहिंसा परमो धर्म तो बताया, लेकिन धर्म हिंसा तथैव चा इसका पाठ नहीं पढ़ाया कि धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, माता की अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठा करके दुश्मन का सर्वनाश कर दो। ये पवित्रता की बात, ये मित्रता की बात, ये अपनत्व की बात, ये सहअस्तित्व की बात, ये सौहार्द की बात कौन करता है? राम राज्य करता है, वेद करता है, उपनिषद करते हैं, दर्शन करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या होता है जी? दूसरी ओर इसका नंबर आता है, किंगडम ऑफ इस्लाम का नंबर आता है। और पवित्र कुरान कहां कितने जगह पढ़ाई जाती है आपको मालूम है? एशिया का सबसे बड़ा मदरसा कहां है? पाकिस्तान में है क्या? एशिया का सबसे बड़ा मदरसा अफगानिस्तान में है क्या? एशिया का सबसे बड़ा मदरसा किसी और इस्लामिक एशिया में आने वाले किसी देश में है क्या? नहीं। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा भारत में है, दारुल उलूम देवबंद। और उसमें क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ाई जाती है। हमारा वेद क्या कहता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुरान क्या कहती है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, दिन में 5 बार। जैसे हम दिन में 2 बार क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, वैसे ही उनकी कुरान मस्जिदों से 5 बार आवाज आती है। और क्या आवाज आती है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हंसने की बात नहीं है माताओं, आपको चुनौती दी जा रही है दिन में 5 बार। और आपके कथावाचक मंच पर बैठ करके कहते हैं जब हमारे मुस्लिम भाई नमाज करने बैठे तो अपनी कथा का साउंड थोड़ा कम कर दो। हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ठीक है कर देना चाहिए। अगर वो परमात्मा की उपासना कर रहे हैं तो और हमारे कुछ करने से उनको विघ्न होना है या विघ्न होता है तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। लेकिन पहले ये जानना चाहिए क्या वास्तव में परमात्मा की उपासना कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमको लगता है जैसे हम परमपिता परमात्मा में यज्ञ में आहुतियां देते हैं, मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नासुहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो हम उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाओ, सदगति की ओर ले जाओ, हमारा मार्गदर्शन करो, हम सत्य बोले, हम झूठ ना बोले, हमारी भीतर ईमानदारी हो, हम सब मिलकर के रहें। और हम हिंदुओं का भ्रम है क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया ऑल रिलीजन्स आर सेम, ऑल रिलीजन्स अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? पीपल आर ब्रदर एंड सिस्टर है। तो हमको लगता है हाँ ये जो वेद है ये जिस रास्ते पर ले जाएगा
रास्ता अलग हो सकता है। बहुत सारे ज्ञानी आएंगे बोलेंगे वेद का रास्ता अलग हो सकता है पर मंजिल एक ही है। कुरान का रास्ता थोड़ा अलग है पर अल्टीमेटली मंजिल एक ही है। और ये जो बाइबल है इसका रास्ता थोड़ा सा और अलग है पर मंजिल एक ही है। पर नहीं मानुभावों, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, केवल सुना है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया है, इसीलिए आपको भ्रम हो गया है। थोड़ा पढ़िए और कथावाचकों थोड़ा सा इस अरबी का अनुवाद करिए। करने के बाद अपने शिष्यों से निवेदन करिए कि रोकनी है कथा कि नहीं रोकनी है। क्या है उसका मतलब? कि अल्लाह के सिवा इस धरती पर कोई भी इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है, कोई मैसेंजर नहीं है। इबादत करने योग्य नहीं है का क्या मतलब है? कि उसकी पूजा नहीं करनी अल्लाह के सिवा किसी भी व्यक्ति की। हमको लगता है कि पूजा कर रहे हैं, वो पूजा नहीं कर रहे। तुम्हें 5 समय चेतावनी दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। हमको लगता है पूजा कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे। 5 बार कह रहे हैं और 1 बार भी नहीं। मेरी बात पे झूठ लगे तो आप जाकर के पढ़ लेना। कल मैं जब एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट से आया तो शायद 2.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो मैंने कहा क्या करें, वहां जाकर के हमारे नौजवानों के बीच में कुछ सिद्धांत भी रखने हैं, तो थोड़ा सा कुरान का और स्वाध्याय कर लेते हैं। तो बगल में एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने देखा कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, बोले क्या बात कुरान पढ़ रहे हो, पूरा हवाई अड्डा उड़ाने का इरादा है क्या? क्योंकि इस वेद को पढ़ करके शिवकर बापूजी तलपड़े ने सन 1902 में सबसे पहले विमान उड़ाया जुहू की चौपाटी पर, और इस कुरान को पढ़कर के अब्दुल ने पूरा हवाई अड्डा उड़ा दिया। कितना बड़ा विकास किया। तो उनको ऐसा लगा। अब हमारे नौजवान साथी कुछ तभी भी बिलीव नहीं करेंगे। उनको लगता है कि कोई भी सच बात जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। कोई सच बात बोलो, कोई आश्चर्यजनक बात बोलो, कोई ऐसी बात बोलो जिसको सुनकर के मानव की वेदना जागृत हो जाती हो, कोई ऐसी बात बोलो जिसको सुनकर के हमारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाती हो, तो हमारा नौजवान कहता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के आ गए हैं भैया। नहीं भैया, ध्यान से सुनो। सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 कुरान के भीतर है। नहीं विश्वास हो तो उठा करके देख लेना। जैसे हमारे वेद के भीतर है ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे ही इसके भीतर है। सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 रेफरेंस लिख लीजिए जिसको मुझ पे शक हो। क्या कह रहा है? फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वक्सुरुहुम वक़उदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। फिर जब हराम के महीने बीत जाए तो इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ वहां कत्ल करो, इनकी घात में बैठो, और यदि यह तौबा कर ले, यदि यह तुमसे क्षमा मांग ले तो इनको बख्श दो, क्योंकि अल्लाह बड़ा क्षमाशील है। मैंने नहीं कहा, कुरान कह रही है। अब सोच करके देखिए, क्या हिंदू और मुसलमान भाई हो सकता है? नहीं। लेकिन बहुत सारे अच्छे मुसलमान भी होते हैं। परंतु वो अच्छे मुसलमान कौन होते हैं जानते हैं? जिनके पूर्वज कभी हिंदू थे, जो कन्वर्ट कर दिए गए। क्योंकि जीन जो है, जो अंदर डीएनए है, वो एक वैदिक धर्मी का ही है, और कई पीढ़ियों के बाद वो बदलता है। कम से कम 6-7 पीढ़ियां लगती हैं उस मनस्थिति में विकृति आने के लिए। ये सोच करके देखिए, ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये पवित्र कुरान इस बात को कह रही है। और एक नहीं, ऐसी अनेकानेक आयतें हैं। जैसे हमारे भगवत गीता में श्लोक होते हैं, जैसे हमारे वेद में मंत्र होते हैं, ऐसे कुरान में आयतें होती हैं। ऐसी सूरह तौबा 9 आयत संख्या 29 दूसरी बात कहती है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्यहुम सागिरून। वो भी यही बात कहती है
कि जो सनातन धर्मियों का माल है वो तुम्हारा ही है। हम सोचते हैं हमारी तो 200 करोड़ की संपत्ति है, हमारा कौन बाल बांका कर सकता है, हमें भला क्या हो सकता है। लेकिन मीनाक्षी जी ने अभी एक और संकेत किया था कि शासन प्रशासन वहां भी था जब कश्मीर से भागे, शासन प्रशासन वहां भी था जब पाकिस्तान से भागे, शासन प्रशासन तो बंगाल में भी है, शासन प्रशासन तो नूहू और मेवात में भी है, लेकिन वहां आज भी कत्लेआम होते हैं। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। यहां पर बहुत मुझे मालूम है 100 करोड़ के मालिक बैठे हैं, जिनको शायद ऐसा लगता था कुछ समय तक और शायद अब भी लगता हो कि हम पर भला क्या होगा, ये तो लेबर क्लास पर हमला होगा। नहीं, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, बहती सागर से तुम पतवार उठा लेते, अरे हिंदुओं बहती सागर से तुम पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तो पाक का झंडा ना होता उस कश्मीर की धरती पर, और वैदिक धर्म की जय के नारे लगते कश्मीरी घाटी पर। लेकिन नहीं लगे, क्योंकि हिंदू राम की पूजा करता रहा, कृष्ण की पूजा करता रहा, हनुमान की पूजा करता रहा, शिव की पूजा करता रहा, भगवती की पूजा करता रहा, सरस्वती की पूजा करता रहा, गायत्री की पूजा करता रहा, लेकिन उसने राम का धनुष नहीं देखा, उसने हनुमान जी की गदा नहीं देखी, उसने शिव जी का त्रिशूल नहीं देखा, उसने महाराणा प्रताप का भाला नहीं देखा, इसीलिए वो बेचारा वहां से भागा। अरे पतवार भी उठा लेता ना नदी में से तो भी उन लोगों को मार के गिरा सकता था, पर पूर्वजों से प्रेरणा नहीं ली। जो व्यक्ति अपने इतिहास से, जो व्यक्ति अपनी भाषा से, जो अपनी संस्कृति से जो व्यक्ति कट जाता है, वो वैसा ही होता है जैसे एक पेड़ अपनी जड़ से अलग हो जावे। वही हाल आज हम लोगों का हो रहा है। आज कोई व्यक्ति आता है, कार्यक्रम सजता है तो हम लोग जय जय श्री राम का नारा लगाते हैं। कल के दिन यदि हमारा हाल ऐसा ही रहा तो हम लोग आएंगे, कार्यक्रम बनेगा, मंच सजेगा, लेकिन जय श्री राम के स्थान पर अल्लाहू अकबर ये बोलना पड़ेगा, हालेलुया ये बोलना पड़ेगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, यदि हम चाहते हैं कि अपने धर्म से जुड़े रहें, तो हमको ये करना ही होगा। और हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को जो इतिहास पढ़ाया गया वो भी बड़ा विकृत पढ़ाया गया। हिस्ट्री में किताब थी, उसमें मुगलों का इतिहास कितने लोगों ने पढ़ा, जरा हाथ उठा करके खड़ा कर दो। लेकिन सबने पढ़ा अकबर महान, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने अकबर को महान पढ़ा, एक बार हाथ खड़ा कर दो। कितने लोगों ने शाहजहां के बारे में पढ़ा? कितने लोगों ने टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा? एक जल्लाद आदमी को टाइगर बना करके प्रस्तुत किया, लेकिन टाइगर ऑफ मेवाड़ किसी किताब में महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया। टाइगर ऑफ मराठा किसी ने भी शिवाजी को नहीं पढ़ाया। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को जरूर पढ़ाया। अब इन लोगों ने जो आज भी कहते हैं कि नहीं हमारे भाई हैं, उनको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहुणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? जब लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? सब जगह हिंसा ही थी ना, अहिंसा कहां थी? और हमारे मंदिरों को जब तोड़ा तो वो क्या थी? सोमनाथ का जब मंदिर लूटा वो क्या थी? और लूटा ही नहीं, क्या क्या किया उस पर प्रकाश डालता हूं। एक बार नहीं तोड़ा, 2 बार नहीं तोड़ा, 3 बार नहीं तोड़ा, 4 बार नहीं तोड़ा, जितनी बार हिंदुओं ने बनाया उतनी बार तोड़ा। कब तोड़ा? 1725 में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। हमारे सनातन धर्मी योद्धाओं ने पुनः बनवाया। 1024 ने महमूद गजनबी ने फिर तोड़ा। फिर 1257 में नुसरत खान, फिर जब महमूद गजनबी ने तोड़ा तो 1257 में नुसरत खान ने फिर तोड़ दिया। बनने के बाद फिर बनाया सनातन धर्मियों ने। फिर 1395 में मुजफ्फर शाह ने फिर तोड़ दिया। फिर बनाया सनातन धर्मियों ने। फिर 1412 में मुजफ्फर के पुत्र
अहमद शाह ने फिर तोड़ दिया, फिर बनाया सनातन धर्मियों ने, फिर औरंगजेब ने 2 बार तोड़ा। अब बताइए, ये सारी ब्रीड जो है आज हमारे भारत में, कौन ऐसा है जो औरंगजेब को अपना पूर्वज नहीं मानता? इनमें सब मानते हैं। कौन है जो बाबर को अपना पूर्वज नहीं मानता? यदि नहीं मानता इस देश का मुसलमान अपना पूर्वज बाबर को, तो बाबरी मस्जिद के टूट जाने पर इतना विधवा विलाप क्यों करता है? क्यों करता है? और क्यों बाबरी को दोबारा बनाना चाहता है भारत में? यदि अपना पूर्वज नहीं मानता, मानता है, इन हत्यारों को, इन लुटेरों को इस देश का मुसलमान अपना पूर्वज मानता है। हम कहते हैं कि हमको मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं है, उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, उनसे कोई घृणा नहीं है। हम एपीजे अब्दुल कलाम का तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं, उसके ऊपर रोज सुबह शाम आरती घुमा सकते हैं, हम अशफाकुल्लाह खां की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर सकते हैं, लेकिन हम जिन्ना की तस्वीरों को भारत में नहीं लगा सकते। हम अकबर की पूजा नहीं कर सकते, हम औरंगजेब की उपासना नहीं कर सकते, हम अहमद शाह अब्दाली को इस देश में सम्मान नहीं दे सकते, हम मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी का सम्मान इस भारत में नहीं होने देंगे, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा। और दूसरा मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, जिसका विवाद आजकल चल रहा है, 1194 में गौरी ने लूटा, फिर तोड़ दिया, हमारे सनातन धर्मियों ने फिर बना दिया। फिर 1447 में महमूद शाह ने तोड़ दिया, फिर हमारे सनातन धर्मियों ने दोबारा बना दिया। फिर 1632 में शाहजहां ने फिर तोड़ दिया, फिर हमारे सनातन धर्मियों ने बना दिया। फिर औरंगजेब ने 1670 में फिर तोड़ दिया और अंततः गत्वा तोड़ करके ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दी। और केवल इतना ही नहीं कि उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, उन्होंने काशी विश्वनाथ को तोड़ा। जो सोमनाथ के मंदिर में से शिवलिंग निकला, उसके पत्थर को ले जा करके गढ़ गजनी की मस्जिद की पैड़ियों में चिनवा दिया, ताकि वहां कोई भी मुसलमान जब नमाज अता करने जाए तो वो सोमनाथ के अवशेषों पर पैर रख करके जाए। सोचिए कितनी गंदी, कितनी घटिया, कितनी निहायती निम्न स्तर की विचारधारा रही होगी। और केवल यही नहीं, हमारी जो ईदगाह मस्जिद खड़ी हुई है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, उस केशव देव मंदिर को तोड़ करके वहां पर भी कुछ ऐसा ही आलम किया और उसको आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में औरंगजेब ने गड़वा दिया। मानसिकता वही चली आ रही है। हमको अपने मंदिरों को बार बार तोड़ा गया, बार बार लूटा गया, बार बार नष्ट किया गया, बार बार नेस्तनाबूद किया गया, बार बार अपवित्र किया गया, बार बार खंडित किया गया, लेकिन हमको फिर भी शर्म नहीं आई। और हम आज भी गीत गा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और सबसे बड़ा भाईचारे का पैमाना, पहले तो रक्त में उबाल आया, हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, उसके बाद जब विवाद हुआ और वहां राम मंदिर प्रतिष्ठापित हो गया तो हमने बोला ठीक है हमारे भाइयों, थोड़ी सी भूमि तुम भी ले लो और उधर कोने में ले लो, वहां पर बना लो। इससे ज्यादा टॉलरेंट कोई कम्युनिटी पूरी दुनिया में होगी क्या? कभी कभी लगता है टॉलरेंट है, कभी कभी लगता है मूर्ख है। हमारे कितने राजस्थान के भाई यहां पर बैठे हैं? और बताओ, अरे पूरा राजस्थान बैठा है। राजस्थान में मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में दरगाह है। 99.9% मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर के माथा टेक करके अमन और चैन की चादर चढ़ाने वाला यदि कोई है तो वो सनातन धर्मी है। लेकिन कभी भी सनातन धर्मी जानने का प्रयास नहीं करता कि उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे जो मुर्दा गड़ा हुआ है मोइनुद्दीन का, आखिर उस मोइनुद्दीन का इतिहास क्या था? आखिर वो मोइनुद्दीन था कौन? कौन था? आपके राजस्थान के गौरव पृथ्वीराज चौहान की हत्या कराने वाला था। पृथ्वीराज चौहान के परिवार की बहन और बेटियों की अस्मिता को लूटने वाला था। हमने क्या करा? अपने विनाशक की उपासना स्थली बना करके वहां जाकर के माथा टेकने लगे। हमारे दादू ने कहा कि दादू दुनिया बावरी कबरे पूजे ऊत। अरे दादू दुनिया बावरी कबरे पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। हम सनातन धर्मी
राम को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, हनुमान को छोड़ करके, भगवती जानकी को छोड़ करके, वेद को छोड़ करके मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के लुटेरे बर्बर आतंकवादी की कब्र पर माथा फोड़ रहे हैं। और उन्होंने हमारे पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया आपको मालूम है क्या? गजनी में ले जा करके पृथ्वीराज चौहान को मारा, उसकी आंखें फोड़ दी, उसको यातनाएं दी, उस पर बर्बरता की, उसके साथ जास्ती करी, उसके शरीर की बोटी बोटी को चिमटे से खींच लिया। और जब पृथ्वीराज चौहान के शरीरों में से प्राण निकल गए, पृथ्वीराज चौहान के शरीर में से प्राणांत हो गया, उनका देहावसान हो गया, तो उनके उस मृत शरीर को ले जाकर के एक मस्जिद के बाहर गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और मिट्टी डाल करके हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उस मिट्टी नुमा कच्ची समाधि के ऊपर एक जूता टेक दिया और बोला मुसलमानों से कि जब भी तुम मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला को नमाज अता करने जाना तो इस जूते को इस आकृति पर पीटना और तब अंदर इबादत करने जाना। सोचिए हमने अपने पूर्वजों के साथ क्या किया, हमारे पूर्वजों की जिन्होंने हत्या करी, हमारे पूर्वजों के जिन्होंने प्राण लिए, हमारे पूर्वजों के साथ जिन्होंने धोखाधड़ी करी, हमारे पूर्वजों को जिन्होंने मारा, हमारे पूर्वजों को जिन्होंने मृत्यु का ग्रास बनाया, हमारे पूर्वजों के साथ जिन्होंने षड्यंत्र करके उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया, उन पूर्वजों की समाधियों पर वो लोग आज भी जूते मार रहे हैं। और हम उनके मकबरे बना करके, उनकी कब्रें बना करके उस पर माथा टेकते हैं कि ये इस मुल्क में अमन रहे। अरे जो शांति का अशांति का जो प्रतिमान हो उससे हम लोग अमन मांग रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि पूरा बॉलीवुड वहां जाकर के माथा टेकता है, पूरा राजनीतिक जगत वहां जाकर के माथा टेकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए भला क्या हो सकता है? हमारे पास राम कम पड़ गए थे क्या? हमारे पास कृष्ण कम पड़ गए थे क्या? हमारे पास भगवत गीता का उपदेश कम हो गया था क्या, जो हमको जाकर के उनकी कब्रों में माथा फोड़ना पड़ा? और एक कब्र नहीं, अनेक कब्र, जगह जगह कब्र। आज जब मैं बेंगलोर की सड़कों पर घूम रहा था तो सड़कों पर कब्र बनी हुई है, बताइए। जगह जगह चर्च बनी हुई है, जगह जगह गिरजा घर बने हुए हैं, जगह जगह बाइबल स्टडी सेंटर बने हुए हैं, और एक भी गुरुकुल नहीं बना हुआ। सोच करके देखिए हम लोग किस आभा मंडल में जी रहे हैं। उन्होंने बाहर से आकर के कितना बड़ा षड्यंत्र किया, हमारे नौजवानों को भ्रमित करने का क्या क्या पैंतरे उन्होंने अपनाए। ध्यान से सुनिए, हमारे देश में एक पाल कम्युनिटी रहती है कि नहीं रहती? पाल सुना है ना? जो भेड़ बकरी चराने का बड़ा अच्छा काम करते हैं, गाय ये बकरियां चराते हैं, जिनके पास होती है पाल कम्युनिटी, उनको गडरिया कह करके देशी भाषा में संबोधित करते हैं। कोई अपमान की बात नहीं है, कोई नीचे ऊंचे काम है उनका। जैसे एक चर्मकार का काम चमड़ा बनाना होता है, वैसे गडरिये का काम बकरियों को चराना होता है, भेड़ों को चराना होता है। उनके साथ कैसा षड्यंत्र हो रहा है, जगह जगह ऐसे अनेक षड्यंत्र के उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। ईसाई मिशनरियां जो पाल समुदाय के गांव हैं वहां गई और बोली कि अरे आपकी तो अवस्था बड़ी दीन और हीन है, आपकी अवस्था तो बड़ी खराब है, क्यों ना आपकी अवस्था को सुधारा जाए। बोले अच्छा आप लोग सुधारेंगे? बोले हाँ, हम तो आप ही के भाई हैं, हमारे ईसा मसीह भी भेड़ बकरियां चराते थे और आप लोग भी भेड़ बकरियां चराते हैं। हमारे पोप, ईसाई संप्रदाय के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनको पोप कहते हैं, पोप फ्रांसिसी अभी हैं। बोला हमारे पोप जॉन पाल भी पाल थे और आप भी पाल हैं, तो आप तो हमारे भाई हो, आप लोग गलत जगह फंसे हुए हो। पोप जॉन पाल आप ही के तो पूर्वज थे और ईसा मसीह भी आपके जैसा ही काम करते थे, आ जाओ हमारे पास। और ऐसे हमारे लाखों लाख सनातनी भाइयों को भ्रमित कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे सनातनी भाई तो वेद नहीं पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके बीच में कितने प्रकार की भ्रांतियां। महाभारत मत रखना, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। लो अब पढ़ लो भगवत गीता। फिर भगवत गीता कहाँ है? महाभारत के अंदर ही तो है। भीष्म पर्व के
25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय के बीच ही तो भगवत गीता है। कैसे पढ़ोगे जब तुम ये भ्रांति हमारे समाज में प्रचारित कर दी जाएगी, भगवत गीता मत पढ़ना, गीता भी मत पढ़ना, खोल करके गीता को हाथ मत लगाना, क्योंकि तुम प्याज खाते हो, क्योंकि तुम लहसुन खाते हो, उसको केवल लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में रखना और गीता महारानी नमो नमः, काम खत्म, बस इतना बहुत है। और गलती से हमारा कोई नौजवान भाई गीता उठा करके ले आए किसी से, हमारे जैसे व्यक्ति से प्रेरित होकर के, और गीता उठा करके खोल करके पढ़ने लगे, तो हमारे जैसे जो पिता वर्ग के लोग बैठे हैं, माता वर्ग के, दादी वर्ग के लोग बैठे हैं, वो उनको कहती हैं, अरे बेटा गीता मत पढ़ना, नहीं तो साधु बन जाएगा तू, अगर गीता पढ़ लेगा तो महात्मा बन जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो विरक्त हो जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो परिवार से मोह टूट जाएगा, इसीलिए गीता मत पढ़ना। कहते हैं कि नहीं कहते? सच सच बताइए, यस और नो? कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई हम? क्योंकि हमारे बीच में कुछ अधर्मी लोग आकर के गीता का झूठा सार प्रस्तुत करके जाते हैं। क्या कहते हैं गीता के सार में? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, इसीलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। और हम हिंदू, हम सनातन धर्मी इतने अकल के अंधे गांठ के पूरे हैं कि केवल सुनते हैं और हाँ सत्य वचन महाराज, बाबा जी ने जो कहा वो सत्य वचन महाराज। मनन नहीं करते हम हिंदू, चिंतन नहीं करते, विवेचना नहीं करते, समीक्षा नहीं करते, विचारते नहीं, और जो जैसा कह दे उसको यथावत स्वीकार कर लेते हैं। अरे कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता कहाँ कही गई, किसको कही गई? अर्जुन को कही गई, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर के कही गई, जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा था तब कही गई। सोच करके देखिए उस समय क्या हुआ था, कैसे भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे भगवत गीता का उपदेश हमारे सामने आया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बनकर के बैठे हुए थे, अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो, और जाकर के जब देखा कि प्रतिस्पर्धी सेना में, प्रतिद्वंदी सेना में जो सामने सेना युद्ध करने के लिए आई है, उस सेना में मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, दुर्योधन हैं, आखिर मैं इनसे युद्ध कैसे लड़ूंगा? ये तो सब मेरे अपने हैं। इसलिए बोला, हे भगवान श्री कृष्ण, सबसे पहले ही श्लोक में बोल दिया कि मैं इनसे युद्ध करके, इनको मार करके, इनका खून पी करके इस राजपाट को नहीं चलाना चाहता हूं। इससे अच्छा तो ये हो कि मैं निहत्ता बिना अस्त्र शस्त्र के यहां खड़ा रहूं और ये लोग मेरे को मार दें, उसमें मैं अधिक कल्याण समझता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? हाँ अर्जुन, तू ठीक कहता है, क्या लाया था, क्या ले जाएगा, क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, तू जैसा सोचता है बहुत अच्छा सोचता है, जो सोचता है तू बड़ा अच्छा सोचता है, खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ ही तो जाएगा, इसीलिए जो हो रहा है होने दे। ऐसा कहा क्या? नहीं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, तू जो सामने खड़ी सेना में इन क्षत्रिय योद्धाओं को अपने परिवार का व्यक्ति मानता है, यह गलत अवधारणा है, क्योंकि ये इस समय तेरे बंधु नहीं है, तेरे बांधव नहीं है, तेरे मित्र नहीं है, तेरे संबंधी नहीं है, तेरे गुरु नहीं है, तेरे आचार्य नहीं है, सामने सेना में खड़ा हुआ एक एक व्यक्ति अधर्मी है। क्योंकि जिस समय द्रौपदी का चीर हरण भरी सभा में हो रहा था तो भीष्म पितामह भी मूक दर्शक बन के देख रहे थे, कृपाचार्य भी वहां बैठे थे और दुर्योधन भी बैठा था। इसलिए अर्जुन, अस्त्र और शस्त्र छोड़ना नहीं है, गांडीव को कस ले और सामने खड़े एक एक व्यक्ति को काल का ग्रास बना, और ये जो पूरा साम्राज्य है इस पर शासन कर पवित्रता के साथ। क्या कहा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, यदि इस युद्ध भूमि में तू मर भी गया
तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म युद्ध है। अधर्मियों को मारेगा, अधर्मियों का संहार करते हुए मरेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर जीत गया तो ये जो पूरा साम्राज्य है इसको एक पवित्र ईमानदार राजा मिल जाएगा। इसलिए तुझे युद्ध करना है। सोचिए, गीता का उपदेश उसे मिला जिसे भविष्य में जाकर के इतना बड़ा साम्राज्य संचालित करना था। और हम क्या कहते हैं, भगवत गीता पढ़ के हम साधु बन जाएंगे, और भगवत गीता तो बुढ़ापे का काम है। नहीं नौजवान साथियों, भगवत गीता बुढ़ापे का काम नहीं है, भगवत गीता तो जवानी का ही काम है। दुनिया का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर यदि कोई हुआ तो वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हुए। आप सबको उनसे मोटिवेट होने की जरूरत है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, ये जो कुचक्र चल रहा है, रोजेज आर रेड एंड स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, इस कुचक्र से निकलो, इस कुचक्र से निकलो और सत्य की खोज करो। यही समय है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो, एक सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। आने वाले भारत का निर्माण नौजवान के कंधों पर है। और इस समय जब देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, एक बहुत बड़ी करवट ले रहा है, उस समय यदि देश का नौजवान आशिकी में फंसा रहा, उस समय यदि देश का नौजवान सोना और बाबू करता रहा, उस समय यदि देश का नौजवान गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के गेम को खेलता रहा, तो ये देश आने वाले समय में बचने वाला नहीं है। क्योंकि इन आशिकी में कुछ नहीं होता, कभी पैचअप तो कभी ब्रेकअप, और ये सिलसिला अनावरत चलने वाला है। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये दिल कबूतर खाना है, यहां सभी का आना जाना है। इसीलिए इन चक्करों में मत पड़ो। कुछ समय तक तो आशिक और आशिक एक दूसरे को कहेंगे ये बात, रोजेज आर रेड एंड स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। बस कुछ समय के बाद जब संभावनाएं बदल जाएंगी, परिस्थिति बदल जाएगी, बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्या कहेंगे, रोजेज आर डेड एंड आई हैव फ्लू, मुझे दूसरी मिल गई, अब परे हट तू। तो इसीलिए इस कुचक्र से निकलिए। सनातन धर्मियों का बेड़ा गर्क इन्हीं चीजों ने किया है, क्योंकि उनके घर में तो टेलीविजन नहीं है कि वो दिन भर ये देखते रहें, मूवीज और ये और वो नहीं, ये हम लोग ही कर रहे हैं, हम लोग ही अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम ना करें, और बहुत सारे नौजवानों को ऐसा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आए हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल से पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट से पढ़े होंगे। तो उनको लगता होगा नहीं, ईसा मसीह तो सच का पैगाम लेकर के आया था, ईसा मसीह तो बड़ा प्रेमी आदमी था, ईसा मसीह तो हम सबका प्रेमी था। लेकिन वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो इन किताबों को नहीं पढ़ते। बाइबल को यदि हमने पढ़ा होता, और हम बाइबल को कैसे पढ़ते, जब वेद और उपनिषद और गीता और दर्शन ही नहीं पढ़ते तो बाइबल क्या हम कैसे पढ़ लेते। तो सुनी सुनाई बातों पर हिंदू यकीन करता है, बाइबल तो ईसाई पढ़ता है, कुरान तो मुसलमान पढ़ता है, पर हिंदू कुछ नहीं पढ़ता। इसीलिए सबसे ज्यादा सत्यानाश हिंदू का हुआ। इस बाइबल में ईसा मसीह कहता है, मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में ईसा मसीह कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. कौन कहता है? ईसा मसीह कहता है। ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर के आया हूं, मैं इस धरती पर एक भाई को भाई से जुदा करने आया हूं। ईसा मसीह कहता है, मैं इस धरती पर बहन को बहन से जुदा करने आया हूं, सास को बहू से जुदा करने आया हूं, और मां को बेटी से जुदा करने आया हूं, पिता को पुत्र से जुदा करने आया हूं। और हम सोच करके बैठे ईसा मसीह तो बड़ा अच्छा है, मदर टेरेसा तो बड़ी अच्छी थी।
गरीबों की मसीहा थी। गरीबों की मसीहा नहीं थी, बाइबल हाथ में थमा करके और उनके गले में टंगा हुआ शिव का लॉकेट छीनने वाली थी वो। ये हमको नहीं बताया गया। बाइबल उसी गरीब की मदद करी मदर टेरेसा ने, जिसने गले में क्रॉस का लॉकेट पहना, अन्यथा किसी की मदद नहीं करी। इसीलिए उसको देवी मत मानना। सबसे बड़ी मुसीबत हम सनातन धर्मियों के साथ ये है कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हम ईसा मसीह का भी सम्मान करते हैं, मोहम्मद साहब का भी सम्मान करते हैं, सलार मसूद गाजी का भी सम्मान करते हैं, बर्बर आतंकवादी का भी सम्मान करते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती का भी सम्मान करते हैं, राम मंदिर में भी जाके माथा टेकते हैं और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी माथा फोड़ते हैं। हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन ये सनातन धर्मी इतना मूर्ख है कि अपने कृष्ण का सबसे ज्यादा अपमान करता है, शिव का सबसे ज्यादा अपमान करता है। ये राम राज्य की जो आज हम बात कर रहे हैं, ये राम राज्य कैसे बनेगा? राम राज्य नहीं बनेगा केवल भाषण वादे नारों से। राम राज्य नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। राम राज्य नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद मिंबारों से। राम राज्य नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठीकारों से। राम राज्य बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। जब गुरुकुल की बात होगी, और जब गुरुकुल की बात नहीं होती तो हमारी संस्कृति में विकृति पैदा करने के लिए हमारे शास्त्रों में मिलावट कर दी जाती है और कृष्ण को बोलते हैं कि ये तो रास रचाने वाला था। और जब हमारा नौजवान पूरे जीवन अपनी माँ के साथ ये गीत सुनता है, मनिहारी का भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया, तो उस समय जब वो किसी लड़की को छेड़ता है, माँ उसको रोकती है, पिता उसको रोकता है, तो नौजवान कहता है हम करें तो कैरेक्टर ढीला और कृष्ण करे तो रासलीला, हम तो कृष्ण के फॉलोवर हैं। अरे मूर्खो, कृष्ण ने कभी भी किसी कन्या के वस्त्र नहीं चुराए। हमारे किताबों में गलत तरीके से घुसाया गया ताकि देश का नौजवान संस्कृति को पढ़ करके, किताबों को पढ़ करके, पुराणों को पढ़ करके कृष्ण से नफरत करने लगे। हमने क्या पढ़ा? कृष्ण तो रास रचाते थे, नाच नाचते थे, माखन चुराते थे, गोपियों के साथ रहते थे, और मंच पर भी कृष्ण को नचाया जाता है भागवत की कथाओं में। अरे दुनिया का कोई आदमी है जो मोहम्मद साहब को अपने मंच पर नचाता हो? दुनिया का कोई आदमी है जो ईसा मसीह को बना करके डमी और सड़कों पर घुमाता हो? नहीं। लेकिन सनातन धर्मी को एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो एंटरटेनमेंट पाने के लिए इतनी हद तक गिर जाता है कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को उठा करके लाता है, बोलता है भाई तेरे को डांस करना आता है, तू एक काम कर, कमर में मोर पंख बांध ले और थोड़े से चमक धमक वाले कपड़े पहन ले, चेहरे पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा ले और गोरा सा दिख जा और कृष्ण के भद्दे गानों पर नाच करना प्रारंभ कर दे। हमारा सनातन धर्मी कैसे कैसे गीत भजन के नाम पर अपने मंदिर में गाता है। नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। किसने गाया? क्या कोई मुसलमान आकर के हमारे मंदिरों में गा गया? क्या कोई ईसाई आकर के गा गया? क्या कोई वामपंथी आकर के गा गया? क्या कोई नास्तिक ने यह भजन लिखा? ये फूहड़ भद्दा गीत सनातन धर्मियों ने लिखा, सनातन धर्मियों ने गाया, सनातन धर्मियों ने बजाया, और सनातन धर्मियों ने ही नाच नाच करके इन गंदे गानों पर ठुमका लगाया। और जब हमारे नौजवानों ने सुना, और ये नौजवान जब जेएनयू में पढ़ने गए तो वहां पर इनको कोई रजिया बेगम मिली और उसने कहा कि अरे बहन तू कौन से धर्म को मानती है? तो हमारी बहन ने जितना पढ़ा था, जितना उसकी माँ ने बताया था उतना जानती थी। बोली मैं हूं हिंदू। अच्छा तू कौन से भगवान को मानती है, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे हैं? तो हमारी बहन कहती है मैं तो शिव जी को मानती हूँ, 16 सोमवार के व्रत भी रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा पति चाहिए। तो वो कहती है अच्छा ये भला शिव भगवान कैसे हो सकता है? ये तो नीलकंठ पे चढ़ करके भांग पीता है और तुम तो इसको भांग भोग लगा लगा करके खुद भी पीते हो। भला एक नशा करने वाला, भला एक मादक द्रव्य का सेवन करने वाला कोई भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। और आजकल तो हमारे नौजवान मॉडर्न मेंटेलिटी के होते हैं, बड़े आधुनिक सोच के होते हैं, बड़ा तर्क लगाते हैं। वो सोचते हैं हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, शिव तो भगवान नहीं हो सकता क्योंकि वो तो नशा करता है, नहीं हो सकता। अब जब हमारे नौजवान के पास प्रश्नों का उत्तर नहीं होता तो वो
उनके चंगुल में फंस जाते हैं। केरला स्टोरी देखी कि नहीं देखी? क्या था उसमें? प्रश्न पूछे गए और प्रश्न का जब उत्तर नहीं मिला तो हमारे नौजवान विधर्मी बन गए। कोई ईसाई बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई वामपंथी बन जाता है, कोई नास्तिक बन जाता है, कोई वाम मार्गी बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। अरे महानुभावों, क्यों अपने सनातन धर्म की अर्थी उठाते हो? पूरी शिव पुराण में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि भगवान शिव कभी भांग पीते थे, या उनको भांग प्रिय है, या उनको भांग का प्रसाद चढ़ाने से कल्याण होता है। पूरी शिव पुराण में कोई व्यक्ति मुझे ला करके दिखा दे तो मैं उसको 1 लाख का इनाम दे सकता हूं। कहीं नहीं है। ये कुछ गंदे लोगों को, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को भोग नहीं लगाई भांग, क्योंकि शिव को पसंद थी। उन्होंने इसलिए लगाई क्योंकि उनको पसंद थी, और वो बिना इस कहानी को रच करके पीते तो उनको समाज विरोध करता। इसीलिए उन्होंने बोला शिव जी को पसंद थी, पहले शिव को पिलाई और फिर खुद पी। हमने अपने पूर्वजों का कितना सत्यानाश कर दिया, कितना झूठ प्रचारित किया, कितना फरेब प्रचारित किया, ये सोच करके देखिए। ऐसे ही हमने कृष्ण को बदनाम किया। कृष्ण ने कहीं नहीं ऐसा किया। और हमने कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा कि आप एक काम कीजिए, कृष्ण की वेशभूषा पहनिए, और दूसरे व्यक्ति को कहा कि आप एक काम कीजिए, अर्जुन की वेशभूषा पहनिए। और इस मंच पर कृष्ण अर्जुन संवाद का हम मंचन करते हैं। कभी देखा क्या आपने गीता का कोई मंचन? देखा क्या? नहीं देखा। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात। लेकिन हां, राधा बड़ी सेक्सी, ये गीत आपने बड़े सुने, और राधा बनकर के महिलाएं नाची। कपड़े चुराते हुए सीन आपने बहुत देखे, पर कृष्ण का ये वाला मंचन नहीं देखा। क्योंकि देश का सनातन धर्मी यदि भगवत गीता पढ़ लेगा, भगवत गीता का मंचन देख लेगा, भगवत गीता से प्रेरित हो जाएगा, तो वो किसी भी विधर्मी के प्रश्न का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हाँ, नहीं सुनाते। हाँ, वो ऋषि को उससे कन्या पर दिल आ गया और वो ऋषि काम आतुर होकर के भागने लगे, और वो फलाना ऋषि था, वो छप्पर फाड़ करके गिर गया और उसके प्रेम में आरक्त हो गया। वो जो ब्रह्मा था उसको सरस्वती पर, अपनी बेटी पर दिल आ गया। ऐसी ऐसी झूठी कथाएं हमारे ग्रंथों में रच दी हैं, और हमने इन कथाओं को लीला का नाम दे दिया। अरे कृष्ण भगवान रास रचते थे, वो तो लीला थी। भगवान शिव जी भांग पीते थे, वो तो लीला थी। अरे लीला नहीं थी, हमारे दिमागों का पेंच ढीला था। इसको ठीक करिए। अगर राम राज्य लाना, इसको ठीक करिए। आप उनके मोहम्मद साहब के बारे में एक सच बात भी बोलते हैं तो सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, और अपने पूर्वजों के बारे में इतना झूठ प्रचारित करते हैं और कुछ भी नहीं होता। इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ये सब आपके कंधों पर है। कथावाचकों, जो ऐसी कथा करें, जो ऐसे गलत चीजों का प्रचार करें, उनका खंडन करो। और रास्ते में यदि किसी को देखो कि कोई कृष्ण बनकर के नाच रहा है तो उसको रोको, ना रुके बार बार टोको, और तब भी ना रुके तो 2 कान के नीचे ठोको। बस यही कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना पड़ेगा। मजारों पर, कब्रों पर जाओ मत, ये मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। मजारों और कब्रों पे मत जाइए। और जितने लोग बकरा, मुर्गा, चिकन, मटन खाते हैं, अंडे खाते हैं, उनको भी बंद कीजिए। क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा ही बनेगा मन। तो इसको धीरे धीरे रोकिए। जो शराब पीते हैं उसको भी रोकिए। केवल मेरे जैसी भगवा पगड़ी पहन लेने से कोई सनातन धर्मी कट्टर हिंदू हैं हम नहीं, इससे कट्टर हिंदू नहीं बनते। सैद्धांतिक रूप से हमको मजबूत होना होगा। हम केवल नारों में, हम केवल वादों में, हम केवल बातों में कट्टर हिंदू नहीं बन सकते। हमको मजबूत होना होगा। सैद्धांतिक आधार पर हमको अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम बन सकते हैं। और ये जितने नामकरण हो रखे हैं, मीनाक्षी ने बताया, तुगलक रोड, महमूद रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, ये सब मिटे। इसके लिए आप अपने अपने स्तर से आवाज उठाइए।
ट्विटर का प्रयोग करके ट्वीट कीजिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ट्वीट कीजिए कि ये नाम बदले जाने चाहिए, तब जाकर के इस देश का कुछ हो सकता है, अन्यथा इस देश का कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक बात आप सबसे कुछ, अब इतनी सारी समस्याएं, लेकिन इनका समाधान भी हमको मिलकर के करना है। तो सबसे पहला काम, आप सब लोग यहां आए हैं तो ऐसा नहीं केवल आए, FTS का पास लिया, 4 समोसे खाए, 2 घूंट चाय पी और घर को चले गए और विक्रम जी को कहा, अरे वाह आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहे। नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं। हम आए हैं तो महज ये कोई औपचारिकता निभा करके ना चले जाएं। हम आए हैं तो इस कार्यक्रम से एक सफल संदेश लेकर के जाएं, एक संकल्प लेकर के जाएं, ताकि हमारा जीवन आज तक जो था उससे एक अगले पायदान पर पहुंचे। क्या? सबसे पहला स्वाध्याय विकसित करें। स्वाध्याय किसका स्वाध्याय? भगवत गीता का स्वाध्याय करें। और केवल खाना पूर्ति नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तुहि लोक उजागर हो गया, 4 पन्ने पढ़ लिए, भगवान जी बजरंग बली की जय और मेरा काम आज बन जाए। नहीं, ये फर्जी पढ़ना नहीं। एक पन्ना पढ़िए, लेकिन एक एक शब्द को चिंतन करके पढ़िए, मनन पूर्वक पढ़िए, विचार पूर्वक पढ़िए और तब अगले पन्ने पर आगे बढ़िए। स्वाध्याय विकसित नहीं किया। आज हमारे सनातन धर्मियों के घर में दुर्गा सप्तशती है, हनुमान चालीसा है और एकादशी के व्रत की कथा है और सारे देवी देवताओं की चालीसाओं की एक कॉम्बो किताब है। इसके अतिरिक्त हमारे सनातन धर्मियों के पास कुछ नहीं है। पर हर मुसलमान के घर में कुरान है। हर मुसलमान अरबी को जानता है, इसीलिए वो कुरान को पढ़ सकता है। हर मुसलमान उर्दू को जानता है, इसीलिए वो हदीसों को पढ़ सकता है। हर ईसाई अंग्रेजी और हिब्रू भाषाओं को जानता है, इसीलिए वो बाइबल पढ़ सकता है। हर सिख गुरुमुखी को जानता है, इसीलिए वो गुरुबानी पढ़ सकता है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ सकता है। लेकिन सनातन धर्मी संस्कृत नहीं जानता। और आने वाली ये जो पीढ़ी है, हमारी वाली जो पीढ़ी है और हमसे आने वाली जो पीढ़ी है, वो हिंदी भी नहीं जानती, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। तो स्वाध्याय विकसित कीजिए, अध्ययन कीजिए, किताबों को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, गीता को पढ़िए और कुरान को भी पढ़िए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरे देश के स्कूलों में, विद्यालयों में गीता लगनी चाहिए। मैं कहता हूं गीता लगे ना लगे पर कुरान जरूर लगनी चाहिए, ताकि इसको पढ़ करके हमारे देश के नौजवान को, जिसको भाईचारे का बड़ा भूत सवार हो गया है, उसको शत्रु बोध हो कि देखो इसमें हर दूसरी आयत तुम्हारे सर्वनाश के लिए है। ये देखना होगा। शत्रु का बोध नहीं है, आस्तीन में सांप पाल करके बैठे हैं हम लोग, तो शत्रु का बोध होना बहुत जरूरी है। इस चुनाव ने बता दिया हमको कि इस देश का हर मुसलमान कट्टर मुसलमान है, इस देश का हर ईसाई कट्टर ईसाई है, इस देश का हर सिख कट्टर सिख है, इस देश का हर खालिस्तानी भी कट्टर खालिस्तानी है, लेकिन इस देश का हर हिंदू सेक्युलर है। अयोध्या का जो चुनाव परिणाम आया उसने यही बताया। एक खालिस्तानी आदमी जेल में बैठे बैठे पर्चा भरता है, अमृतपाल, जिसको पकड़ने के लिए पूरी पंजाब पुलिस मशक्कत करती रहती है कई दिनों तक, जिसको पकड़ने के लिए पूरा शासन सिर में दर्द होकर के स्ट्रेस लेवल को प्राप्त कर जाता है। 1 महीने से ज्यादा जिसका पीछा करती है पंजाब पुलिस, वो आदमी जेल के अंदर बैठे बैठे पर्चा भरता है। अधिकारी उसके पास जेल में जाकर के उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और वो जेल में से एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं आता और 2 लाख मतों के अंतर से जीत जाता है। क्या मतलब है इसका? कि इस देश का हर खालिस्तानी भी कट्टर खालिस्तानी है और वहीं मोदी जी 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीतते हैं। वहीं अन्नामलाई हार जाता है, लेकिन खालिस्तानी जेल में बैठ के जीत जाता है। और मैं तो सोचता हूं प्रधानमंत्री जी के सामने जो श्याम रंगीला नाम का एक कॉमेडियन खड़ा हुआ था, उससे तो पूरे देश को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसका पर्चा प्रशासन ने रद्द कर दिया।
लेकिन इस अमृतपाल का पर्चा नहीं रद्द कर सकते थे क्या? कर सकते थे ना। कोई श्याम रंगीला तो आतंकवादी नहीं था, श्याम रंगीला तो कोई देशद्रोही नहीं था, श्याम रंगीला तो कोई चोर डाकू लुटेरा नहीं था, वो तो केवल मोदी जी की मिमिक्री करता है, आर्टिस्ट है। उसका पर्चा रद्द कर सकता है शासन, लेकिन अमृतपाल का पर्चा शासन ने रद्द नहीं किया, आतंकवादियों का पर्चा शासन ने रद्द नहीं किया। यह भी एक चिंता की बात है हमारे लिए। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, स्वाध्याय विकसित कीजिए। दूसरा, अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़िए, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ते तो केवल मानते ही मानते हैं। पश्यति इति पशु, जो केवल देख सकता है वो पशु होता है। उसको भेड़ को कहा इधर को चल, डंडा मारा तो भेड़ उधर चल गई। गडरिये ने भेड़ को इधर डंडा मारा तो भेड़ इधर चल गई। भेड़ को जिधर डंडा मारो भेड़ उधर चली जाती है। वही स्थिति हिंदुओं की है। भेड़ों को कहा कि आजकल सारी मनोकामनाएं सलासर बालाजी धाम में पूरी हो रही है, तो सारे हिंदू उधर ही जाकर के माथा टेकने लगे। उनको मालूम चला कि आजकल सारी मन्नतें माता शेरों वाली की जम्मू वाली गुफा में पूरी हो रही है, सारे सनातनी उधर चल पड़े। उनको मालूम चला कि आजकल सारी मन्नतें सलार मसूद गाजी की कब्रों पर माथा टेक करके पूरी हो रही हैं, तो उधर को चल पड़े। और मोदी जी केदारनाथ में जाकर 2 दिन गुफा में क्या बैठे, सारे सनातनी धर्मी केदारनाथ को चल पड़े। अरे जाइए, जाने से कौन रोकता है, जाना चाहिए, पर इतिहास भी पढ़ना चाहिए। राम जी कौन थे, राम जी का त्याग क्या था, राम जी का पराक्रम क्या था, राम जी का शौर्य क्या था, राम जी की तप क्या था, ये हमने पढ़ा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कौन थे, ये हमने पढ़ा नहीं। उन्होंने गीता का भी संदेश उपदेश दिया, वो हमने पढ़ा नहीं। लेकिन हाँ, वो नाचे थे, वो हमने पढ़ लिया, अपने पूर्वजों को बदनाम कर दिया। इसीलिए जब हम पढ़ते नहीं है, जब हम लिखते नहीं है, जब हम देखते नहीं है, जब हम सच्ची बातों को खोजते नहीं है, तो हमको राम भी भगवान नजर आते हैं, कृष्ण भी भगवान नजर आते हैं, और आतंकवादी सलार मसूद गाजी भी भगवान नजर आता है। हमको आतंकवादी, जिहादी, चिश्ती भी संत नजर आता है, और हम सब कोई फिर माथा टेकते हैं। नहीं, मनन पूर्वक माथा टेकिए। राम जी को क्यों माथा टेकना चाहिए वो भी हम सबको पता होना चाहिए, और सलार मसूद गाजी को क्यों नहीं टेकना चाहिए वो भी हमको पता होना चाहिए। लेकिन हमारे नौजवान इतने अच्छे हैं कि जैसे ही ईसा मसीह का जन्मदिन आता है तो मोमबत्तियां जला करके चर्च के बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं, जैसे यहीं इनका जो इनकी जोड़ियां बनी हुई हैं वो यहीं से फाइनल हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। दुनिया का कोई ईसाई भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव नहीं मनाता, दुनिया का कोई मुसलमान रामनवमी नहीं मनाता। उल्टा तुम रामनवमी पर यात्राएं लेकर के सड़कों के बाहर निकलते हो तो तुम्हारे ऊपर पत्थरों की वर्षा करता है, और तुम कहते हो कि हाँ कोई बात नहीं, हम तो सब भाई भाई हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं, भगवान का इतिहास पढ़ो, पूर्वजों का इतिहास पढ़ो, उन्होंने क्या कार्य किए था, क्या त्याग दिया था, क्या ज्ञान दिया था, वो हम सबको पता होना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा यदि कल को जेएनयू में जाए तो कोई भी विधर्मी उसको बहला ना पाए। कोई विधर्मी उसको कहे कि तेरे शिव तो ऐसे थे, तो वो पलट करके कहे कि शिवजी का खाता तो मैं पुनः फिर खोलूंगा, पहले मोहम्मद साहब की कुंडली बना लेते हैं हम। ये उसके अंदर दम होनी चाहिए। बालवीर हकीकत राय, बच्चों ध्यान देना, 14 साल का बालवीर हकीकत राय, उस समय क्योंकि इस्लामी शासन था देश पर, तो शिक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल मदरसे चलते थे। वीर हकीकत राय भी मदरसे में पढ़ने जाता था। एक दिन बच्चों से कहा सुनी हो गई, आपस में बच्चे लड़ जाते हैं ना क्लास में, तो वीर हकीकत राय क्योंकि पढ़ने में बड़ा बुद्धिमान था, तेजस्वी मेधावी बालक था, दूसरे मुसलमान बच्चे उससे चिढ़ते थे। किसी बात पे कहा सुनी हुई, उसने वैदिक धर्म के खिलाफ बोल दिया, किसी मुसलमान बच्चे ने हमारे राम के खिलाफ बोल दिया, तो हमारे वीर हकीकत राय ने कहा कि ठीक है, जो तू मेरे बारे में बोल रहा है मैं सुन रहा हूं, लेकिन यही बात यदि मैं मोहम्मद साहब के बारे में बोल दूं तो तुझे कैसा लगेगा। बस ये बात थी वीर हकीकत राय में, और उन सारे मुसलमान बच्चों में विवाद हो गया। बात मौलवी साहब के पास गई, मौलवी साहब को बताया गया कि देखिए ये अल्लाह ताला का मखौल कर रहा है, ये गुस्ताखे नबी कर रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है।
मोहम्मद साहब के खिलाफ बोल रहा है। तो काजी ने कहा, मौलवी ने कहा, क्यों रे वीर हकीकत राय, क्या तूने ऐसा कहा? बोला हाँ मैंने कहा, लेकिन इसीलिए कहा क्योंकि ये मेरे धर्म पर प्रहार कर रहे थे, मैंने तो इनके उत्तर का प्रत्युत्तर दिया। बोला तूने गुस्ताखी की है, क्षमा मांग अल्लाह ताला से, क्षमा मांग इन बच्चों से। उसने कहा मैं क्यों क्षमा मांगू, यदि ये मुझसे क्षमा मांगे तो मैं इनसे क्षमा मांग लूं। बोले तू क्षमा नहीं मांगेगा, ठीक है, तुझे हम शरिया कोर्ट में पेश करेंगे। उसको शरिया कानून के सामने पेश किया गया। उसको कहा गया कि क्या तूने ऐसा कहा, तूने गुस्ताखे नबी की शान में गुस्ताखी करी? तो वीर हकीकत राय ने कहा मैंने गुस्ताखी नहीं करी, मैंने विरोध नहीं किया, इन्होंने मुझसे कुछ कहा तो मैंने प्रत्युत्तर दिया। उनने कहा यदि तू अपनी जान चाहता है वीर हकीकत राय तो इस्लाम कबूल कर ले, वरना तेरे को फांसी दे देंगे। वीर हकीकत राय ने कहा कोई बात नहीं, फांसी देनी है तो दे दो, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। लाहौर के चौक पर आज से 500 साल पहले वीर हकीकत राय को रस्सी पर लटका करके सरेआम फांसी दे दी गई, पर वीर हकीकत राय ने धर्म से समझौता नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो धर्म को पढ़ा हुआ था। उससे जब किसी ने प्रश्न किया तो वो भ्रमित नहीं हुआ, उसके पास प्रत्युत्तर था। यदि कोई शिव को बदनाम कर रहा था तो उसके पास था कि नहीं शिव ऐसे हैं, सच्चा शिव ये है, सच्चा कृष्ण ये है, सच्चे राम का आदर्श ये है। इसीलिए उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। उनकी बाहुतायत थी तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन आज वो हम सबके बीच में अमर है, हमको याद है। ऐसे ही जोरावर और फतेह सिंह को भीतों में चिनवाया, टप टप आंसू लगे टपकने, बदन सभी कुमलाया, बदन सभी कुमलाया। जोरावर और फतेह सिंह दो भाई गुरु गोविंद सिंह के, उनको कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। बोला ठीक है नहीं करोगे तो तुमको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया जाएगा। जिनकी आयु 10-10 वर्ष से भी कम थी, उनका धर्म के प्रति इतना समर्पण क्यों था? क्योंकि वो लोग संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ते थे। उन्होंने कहा चीन दो, चीनने लगे तो एक कवि ने लिखा जोरावर और फतेह सिंह को भीतों में चिनवाया, टप टप आंसू लगे टपकने, बदन सभी कुमलाया। जोरावर से फतेह सिंह फिर ऐसे बोला भाई, बड़े भाई तुम बड़ी अकल के कैसे मूर्छा छाई, कैसे मूर्छा छाई। बड़े भाई के आंखों से आंसू आने लगा तो छोटा भाई कहने लगा अरे बड़े भाई तू तो मुझसे बड़ा है, कैसे आंखों से आंसू आ रहे हैं, कैसे मूर्छा आ रही है, क्या तू घबरा गया है, क्या तू डर रहा है? अरे बड़े भाई तुम बड़ी अकल के कैसे मूर्छा छाई। अरे या तो ख्याल पिता का आ गया या सुध आ गई माई, कहने लगा भाई से हंसकर क्यों कायरता लाई, क्यों कायरता लाई। अरे वीर वृत्त गुण तेग बहादुर तूने नाम डुबाया, टप टप आंसू लगे टपकने, बदन सभी कुमलाया, बदन सभी कुमलाया। तो बड़ा भाई क्या जवाब देता है? अरे छोटे भाई यूं रोऊं मैंने खोटे कर्म कमाए, हमसे पहले आप चले हम तुमसे पहले आए, हम तुमसे पहले आए। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे थे जो मर गए, जो कट गए, जो जिंदा जल गए, दीवारों में चीन दिए गए, प्राणों के अंत करने के लिए बोटी बोटी काट दिए गए, लेकिन विधर्मी नहीं बने। इसीलिए इतिहास को पढ़िए नौजवान साथियों। अगला कब्र पर नहीं जाना है। दूसरा एक बहुत विशेष बात आपसे कहना चाहता हूं। अभी मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूं। मीनाक्षी जी ने थोड़ा सा बताया और हमारे परिचय में उन्होंने भी बताया, बहन जी का क्या नाम है, आरती जी ने बताया कि श्री राम लला गुरुकुलम के लिए
लोगों से आग्रह कर रहे हैं। पूरे देश में जब मैं घूम रहा हूं तो मैं बिहार में पहुंचा, सोच करके देखिए, इस देश का सबसे गरीब राज्य कहा जाता है, और मैं ऐसे ही एक सभा को संबोधित कर रहा था। मैंने इस विषय में विचार रखा कि हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर तो बना लिया, लेकिन राम जी हमसे एक बात कह रहे हैं, राम जी एक आवाज हम सबको दे रहे हैं, राम जी हमसे एक पुकार दे रहे हैं, राम जी हम सबको एक आदेश दे रहे हैं। राम जी क्या कह रहे हैं कि मैं यदि मंदिरों में ही केवल सिर्फ कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मुझे गुरुकुलों में लाया जाए और आचरण में उतारा जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। जब मुझे ये राम जी की आवाज सुनाई दी तो मैंने कहा हमने राम मंदिर तो बना लिया। उसी दिन, जिस दिन 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिष्ठापना थी, उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि हमको 500 साल के बाद राम मंदिर तो मिल गया, लेकिन अब केवल राम मंदिर से काम नहीं चलेगा। अब हमको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़े, योगेश्वर भगवान जैसे सांदीपनी के गुरुकुल में पढ़े, वैसी परंपरा का, विशुद्ध परंपरा का, सांस्कृतिक आधारशिला वाला विशुद्ध गुरुकुल बनाना होगा। इसीलिए हमने उसी दिन संकल्प लिया कि रामलला गुरुकुल हम खोलने जा रहे हैं, और मैंने उसी दिन से यात्रा प्रारंभ करी। पूरे भारत के अभी लगभग 20 राज्यों में मैं जाकर के आया, और मैं जब बिहार में पहुंचा और नौजवानों से मैंने कहा कि हम गुरुकुल खोलने जा रहे हैं, हमको एक एक ईंट आपसे चाहिए, किसी की जेब में जितना सामर्थ्य हो आप सबको देना है, क्योंकि ये मेरा घर नहीं बन रहा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परंपरा का हम गुरुकुल बनाने जा रहे हैं। आपके पास क्या है, आप मुझे क्या दे सकते हैं? तो एक बच्चा 10वीं कक्षा का, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, जिसके तन पे ठीक से कपड़े भी नहीं थे, वो निकल करके आया और जेब में से 10 रुपए निकाल करके मुझसे कहा कि एक ईंट की कीमत आज 10 रुपए है, मैं चाहता हूं मेरे पास जितना है मैं आपको दूं, इसलिए 10 रुपए है, इसको लेकर के जाइए, और जो गुरुकुल आप बना रहे हैं उसमें एक ईंट मेरी भी होनी चाहिए। सोचिए, भावना होनी चाहिए, काम हो जाते हैं। अभी परसों ही मैं जब जयपुर गया, हमारे जयपुर और मेवाड़ के और मारवाड़ी लोग बहुत सारे बैठे हैं, तो एक नौजवान को जब मालूम चला कि मैं उधर जा रहा हूं, जयपुर की सड़क पर ठेली लगाने वाले उस नौजवान को जब पता चला कि भाई गौतम यहां एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो उसने कहा मैं क्या दे सकता हूं? 1 लाख रुपए का चेक मोमोज की ठेली लगाने वाले उस भाई ने आकर के, मैं एयरपोर्ट पे उतरा और बोला कि रामलला गुरुकुल में मेरी तरफ से, मैंने कहा आप तो ठेली लगाते हैं, बोलते हैं मेरी दुकान छोटी है पर दिल छोटा नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप जो गुरुकुल बना रहे हैं उसका काम रुकना नहीं चाहिए। तो जो मैं निवेदन आपके बीच कर रहा था कि राम राज्य कैसे बनेगा, गुरुकुल को बनाने में सहयोग करें, गुरुकुल जो बने हुए हैं ऑलरेडी उसको बचाने में सहयोग करें। जिसके पास जो है, जब एक 10वीं का बिहार का गरीब अंतिम पायदान में बैठा हुआ बच्चा 10 रुपए दे सकता है, तो क्या हमारी जेब में कुछ भी नहीं है? हम सब दें, और आसपास भी जो गुरुकुल चल रहे हैं उनमें भी दें। हाँ, कोई हमारे सुनील कुमार जी बजाज जैसा कोई संपन्न हो तो अपनी फैक्ट्री में ही गुरुकुल बना दे, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन कोई इतना संपन्न नहीं है तो कुछ तो संपन्न है, जो बन रहा है उसमें दे देवे। ये राम राज्य की परिकल्पना। दूसरा, जो शालाएं हमने 5 शालाएं बताई, उन सारी 5 शालाओं को पोषित और पल्लवित कीजिए। कहीं आसपास गौशाला है उसमें जाकर के रसीद कटाइए। मंदिरों के दान पात्रों में मत चढ़ाइए पैसा, बहुत मंदिरों में चढ़ाया, जितना चढ़ाया वो गौरी ने आके लूटा, गजनी ने आके लूटा, वो अहमद शाह अब्दाली ने आकर के लूटा, वो बाबर ने आकर के लूटा, वो फिरोज शाह ने आकर के लूटा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आकर के लूट लिया। इसलिए मंदिरों में चढ़ाना बंद कीजिए, गौशाला में पैसा दीजिए, वेदशाला गुरुकुल में पैसा दीजिए, यज्ञशाला में पैसा दीजिए, और कौन सी बताई थी, पाकशाला में तो अपने घरों में ही पाकशाला बनाइए, उसमें तो क्या ही दें, और व्यायामशाला कहीं चल रही है कुछ बच्चों की, कुछ ब्रह्मचारियों की, तो उसमें पैसा
दीजिए। और दूसरा, मीनाक्षी जी जो बोल के गई उसको पुनः याद दिलाऊं, माताओं बहनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए। सिर्फ माताएं हाथ उठाइए, माताओं को कहूंगा हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए, ये सास बहू और साजिश वाले सीरियल आज से बंद। नहीं देखेंगी आप। कितने लोग मुझे वचन दे के जाएंगे, जो नहीं, झूठ कोई ना बोले। जिसका प्लान है कि अभी भी देखने और ऐसे ही बोल देते हैं, तो नहीं, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। जो सच में नहीं देखेंगी हाथ उठाइए। सच में जो नहीं देखने का संकल्प, जो नहीं देखते वो तो बहुत अच्छी बात है, जो देखें देखती हैं और नहीं देखेंगी एक बार हाथ उठाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अंतिम बात जो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ये जातिवाद हमारे नसों में घुस गया है। इस जातिवाद से हमको बचना होगा। हम मराठा हैं, हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, हम कायस्थ हैं, हम बनिया हैं, हम नाई हैं, हम चमार हैं, हम बामन हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम गुर्जर हैं, हम जाट हैं, हम बेनीवाल हैं। ये सब बंद करके हम सब मानव हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं, हम सब एक हैं। और सारे सनातन धर्मियों को यही संदेश देना है, ये ऊंचे नीचे का भेद, ये गरीब और अमीर का भेद, ये गोरे और काले का भेद, ये शूद्र और ब्राह्मण का भेद, ये क्षत्रिय और वैश्य का भेद अब समाप्त कीजिए। अब बहुत दिन हो गए, हम सब मिलकर के इस भारत के एक ओम ध्वज के नीचे आए, ऐसा भी हमको संकल्प लेना है। ये संकल्प आज हम लेकर के आए। और हमसे कोई प्रश्न पूछे, यहां पर गौतम आए हैं क्या? गौतम सिंह जिनसे मेरी बात हुई थी फोन पे, आए कि नहीं आए? शायद नहीं आए या चले गए। ठीक, आए क्या? आप हैं क्या? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अंतिम बात जो कहना चाहता हूं, हमसे विधर्मी लोग प्रश्न करते हैं, हम पे विधर्मी लोग अटैक करते हैं। सनातन धर्म बीच के गोले में खड़ा हुआ है। उत्तर से इस पर वामपंथी अटैक करता है, दक्षिण से इस पर मुसलमान अटैक करता है, पूर्व से इस पर ईसाई अटैक करता है और पश्चिम से इस पर नास्तिक अटैक करता है। चारों दिशाओं से सनातन धर्म ही आघात झेल रहा है। कोई मुसलमान किसी ईसाई पर हमला नहीं करता, कोई ईसाई किसी मुसलमान पर हमला नहीं करता, कोई वामपंथी किसी मुसलमान और ईसाई पर हमला नहीं करता, और नास्तिकता का भूत किसी मुसलमान को नहीं चढ़ता, केवल सनातनी को चढ़ता है। इसलिए आप पर जब हमला हो तो आप उनका प्रतिकार कर सकें, आपसे जब प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनका उत्तर दे सकें, आपको जब बेवकूफ बनाया जाए तो आप उनको उनकी शंकाओं का समाधान कर सकें, आपको जब रोका और टोका जाए तब आप उनके प्रश्नों का उत्तर दें। उसके लिए कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो एक पुस्तक है द लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश। ये ऐसा कॉम्बो है, अब बहुत देर हो गई है, मैं जा ही रहा हूं, चिंता मत कीजिए। ऐसा कॉम्बो है जो हम सनातन धर्मियों को पढ़ लेने के बाद कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता। कोई नास्तिक है तो उसकी नास्तिकता के बादल छट जाएंगे। किसी को ईसाईयत का भूत सवार हो रहा है तो वो पुनः सनातनी हो जाएगा पक्का। किसी को अपने राम और कृष्ण और शिव और कृष्ण पर शक है तो वो सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। ये द लाइट ऑफ ट्रुथ हम सब पढ़ें। जिन बहनों के पर्स में 1-1 लाख के आईफोन है, ये 50 रुपए की किताब ले लीजिए और अपने लाइफ का इंश्योरेंस कीजिए। आपकी लाइफ इंश्योर नहीं है, LIC से कोई लाइफ इंश्योर होने वाली नहीं है। इंश्योर होगी ज्ञान से, बुद्धि से, विद्या से, विवेक से, चिंतन से। तो क्या है इसमें? पहला ही चैप्टर है ईश्वर विषय पर। पहला 14 चैप्टर है, थोड़ा सा बता करके जा रहा हूं। पहला चैप्टर है ईश्वर विषय के ऊपर। दूसरा चैप्टर है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ना है उस विषय पर। उपनयन संस्कार, जनेऊ पे, ब्रह्मचर्य के बारे में, पठन पाठन के बारे में। स्त्री और शूद्रों को बोलते हैं स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, सब झूठ बातें हैं, उसकी विवेचना करता है। प्रमाण, इसमें तर्क है, इसमें युक्ति है, इसमें तथ्य है, झूठ नहीं है।
एक एक बात का प्रमाण दिया है, रेफरेंस, कौन सी बात कहां लिखी हुई है। ठीक है, तीसरा चैप्टर किसके बारे में? विवाह। आजकल ब्रेकअप और पैचअप बहुत हो रहे हैं, डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। एक शादी टूटती है, दूसरी हो जाती है, दूसरी टूटती है, वो भी नहीं टिकती। तो विवाह कैसे टिके, विवाह के लक्षण क्या होने चाहिए, स्त्री और पुरुष में कैसा व्यवहार होना चाहिए, पाखंड क्या क्या चल रहे हैं, गृहस्थ का धर्म क्या होता है। अगला 5वां जो चैप्टर है वो सन्यास और वानप्रस्थ के बारे में है, और जो 7वां चैप्टर है वो वेद के बारे में है, सृष्टि कैसे बनी उसके बारे में है, आर्य और मल्लेच्छ, सच्चे और झूठे लोगों के बारे में है, और 11वां जो समुल्लास है वो वामपंथी वाम मार्ग के बारे में, अद्वैत के बारे में है, वैष्णव मत के बारे में है, तीर्थ के बारे में है, 18 पुराण के बारे में है, शैव मत क्या होता है, कबीर पंथ क्या है, दादू पंथ क्या है, स्वामी नारायण पंथ कौन सा है, और जो 12 समुल्लास है वो नास्तिकों के बारे में है, चारवाक के बारे में है, बौद्धों के बारे में है, और जो 13वां समुल्लास है वो ईसाइयों के बारे में है, और जो अंतिम 14वां समुल्लास है वो मुसलमानों के बारे में है। तो जब ये पूरा कॉम्बो है, इसमें मुसलमान की भी पोल खोली गई है, इसमें कुरान का भी ऑपरेशन है, इसमें बाइबल का भी ऑपरेशन है, इसमें वेद की सत्य बातों को उजागर किया गया है, इसमें धर्म के विज्ञान को समझाया गया है, इसमें A to Z धर्म का पूरा सारांश 300 ग्रंथों को पढ़ने के बाद इस पुस्तक को तैयार किया गया है, द लाइट ऑफ ट्रुथ। इस पुस्तक को नौजवान साथी पढ़ें और अपने जीवन को भ्रम मुक्त करें, और जो करना चाहें फिर वो करें और उसके खुद जिम्मेदार हों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े धैर्यपूर्वक सुना। बोले भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का हाथ उठाकर, नहीं एक सेकंड, हाथ उठा करके पूरे जो नौजवान साथी पिंक टी शर्ट वाले, क्या बात है, आपके हाथ नहीं उठ रहे? 2 मिनट फिर आपकी बात सुनूंगा। नौजवान साथियों में हाथों में थोड़ा सा, आप महिलाओं ने उठा लिया, हमारे बूढ़ों ने उठा लिया, और आप हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठाइए। बोले भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। बोलिए ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत समस्त ऋषि मुनियों की, वीर वीरांगनाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद।